मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका नेहा जीके में। सो दिस इज़ बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम लोग भारत भूगोल रिलेटेड हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और इसमें कुछ अपग्रेडेड क्वेश्चंस है भारत भूगोल से रिलेटेड। आई नो कि वीडियो थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, पर हम लोग आपसे डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के तरफ। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आल्पस पर्वत से होकर कौन सी पवन चलती है? ठीक है। डस्टस डेविल डस्ट डेविल्स, जोंडा, फोहन, सांता आना या ऑप्शन ई। क्या पूछ रहा है? आल्प्स पर्वत से होकर कौन सी पवन चलती है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फोहन। ठीक है। फोहन जो है वो क्या है? तो वार्म एयर है। ठीक है, गर्म हवा है जो कि पीरियोडिकली चलती है लीवर्ड स्लोप पे, यानी कि अल्प्स जो माउंटेन है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं समुद्र है यहाँ पे और ये अल्प्स माउंटेन है। तो यहाँ से जो हवा इस तरफ आती है तो इसको बोलते हैं विंडवार्ड साइड। पर्वत का किसी भी माउंटेन का विंडवार्ड साइड, जिस तरफ हवा चलती है। और इस तरफ क्या है? पर्वत के दूसरे साइड यानी पहाड़ के दूसरे साइड क्या होगा कि हवा कंप्लीट इधर नहीं आ पाएगी। इसको बोलते हैं लीवार्ड साइड। ठीक है। तो अल्प्स पर्वत से होकर कौन सी पवन चलती है? फोहन। और फोहन कैसी है? तो गर्म हवाएं जो कि लीवर्ड स्लोप पे चलती है अल्प्स की। ठीक है। अब अल्प्स का बात करें, अल्प्स पर्वत का, तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो फ्रांस में, इटली में। ठीक है, फ्रांस में है, इटली में है, जर्मनी तक फैला हुआ है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड और लाइकेनस्टीन, यानी कि जो सेंट्रल यूरोप का पार्ट है वहाँ पे अल्प्स माउंटेन फैला हुआ है। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि अल्प्स पर्वत से कौन सी पवन चलती है होकर? तो फोहन। फोहन क्या है? तो वार्म विंड है जो कि लीवर्ड साइड में चलती है। लीवर्ड साइड किसको बोलते हैं? जिस तरफ हवा बिल्कुल भी नहीं लगती है। ठीक है, कोई भी पर्वत का दो पार्ट्स हो जाता है। वन साइड इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड, जहाँ पे हवा चलती है, और दूसरी तरफ जहाँ पे हवा वंचित रह जाती है उसको लीवार्ड साइड बोलते हैं। और अल्प्स पर्वत कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, लाइकेनस्टीन, यानी कि जो सेंट्रल यूरोप का जो पार्ट है वहाँ पे अल्प्स पर्वत फैला हुआ है। ठीक है। डस्ट डेविल्स जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग विंड है। जोंडा जो है ये ड्राई विंड है। ठीक है, और सांता आना भी स्ट्रॉन्ग विंड्स है। ठीक है, सांता आना कहाँ चलती है? तो सदर्न कैलिफोर्निया और नॉर्दर्न बजाज कैलिफोर्निया में चलती है। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन उद्योग पदमुक्त यानी फुट लूज है? ठीक है, सीमेंट, चीनी, लोहा एवं इस्पात या होजरी या ऑप्शन ई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, होजरी। ठीक है, पदमुक्त यानी फुट लूज कैसी उद्योग है? जिस उद्योग में कच्चे माल का प्रभाव कम होता है, उसमें कच्चे माल का उपयोग कम पड़ता है और जिसकी स्थापना बाजार के पास होती है उसको कौन सा बोलते हैं? पदमुक्त या फिर फुट लूज। ठीक है, तो सीमेंट हो गया, चीनी हो गया, लोहा इस्पात, इन सब में क्या जरूरत पड़ता है? रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, यानी कि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। होजरी में कच्चे माल की निर्भरता कम होती है, दैट्स वाई वो क्या है? पदमुक्त यानी फुटलूज उद्योग में है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन ई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जो गैंगेटिक प्लेन है जितना भी वहाँ पे क्या पाई जाती है? मतलब नॉर्थ इंडिया का जो मोस्टली पार्ट जो कवर होता है वो जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैली? तो जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी या ऑप्शन ई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, इन चारों में से कौन सी नदी का नदी बेसिन क्षेत्रफल में सर्वाधिक है? तो गोदावरी का। कितना? तो 313,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? कैलिडोनियन युग में, मेसोजोइक युग में, टर्शरी युग में, हसीनियन युग में या ऑप्शन ई। तो आंसर इज ए, कैलिडोनियन युग में हुआ था। किस पर्वत का निर्माण का बात करें तो भारत में जो अरावली पर्वत है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन के बेसिस पे और एज के बेसिस पे चार टाइप्स के पर्वत में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि प्री कैम्बियन पर्वत,
प्री कैम्ब्रियन पर्वत, ठीक है, कैलिडोनियन, कैलिडोनियन, ठीक है, और इसी में आता है कौन सा, अरावली पर्वत कैलिडोनियन युग में बना है। थर्ड वन इज वर्सिकन या फिर हर्शियन, हर्शियन या फिर वर्सिकन भी बोलते हैं इसको, एंड लास्ट वन इज एल्पाइन, ठीक है। तो एज के बेसिस पे माउंटेन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्शियन और अल्पाइन, और अरावली किस में आती है, तो कैलिडोनियन युग में आती है। सो ए इज राइट आंसर। चिनूक हवाएं राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है, समान ताप पतन दर, शुष्क रुद्धोषम दर, आर्द्र रुद्धोषम दर, दोनों समान ताप पतन और शुष्क रुद्धोषम दर, या ऑप्शन ई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, आर्द्र रुद्धोषम दर से बढ़ता है। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है, उत्तरी अटलांटिक कटक, दक्षिणी अटलांटिक कटक, मध्य हिंद महासागर कटक, उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन ई। आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है। अब बात करें अगर टेलीग्राफिक पठार का, यानी कि टेलीग्राफिक प्लेटू, तो ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में समुद्र जो है उसमें 2000 से लेके 3000 डीप में पाया जाता है, टेलीग्राफिक प्लेटू है, ठीक है। और ये पहला क्षेत्र है जहाँ पे सबमरीन केबल बिछाया गया है, ठीक है, क्या बिछाया गया है, सबमरीन केबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है, अपदलन, प्याज अपक्षय, ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय, हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्षय, कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय, या ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्षय। ओके, तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक छोटी इकाइयां हैं, किस राज्य में पूछ रहा है, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। सबसे छोटी इकाइयां किस चीज की है, चीनी की, सीमेंट की, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, या ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सूती वस्त्र की सबसे अधिक छोटी इकाइयां हैं तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, लौह तथा इस्पात, या ऑप्शन ई। तो स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है कि स्वच्छंद उद्योग का मतलब है अभी पद मुक्त उद्योग, जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर देखे थे, वैसी उद्योग जिसमें कच्चे माल का प्रभाव कम होता है और स्थापना बाजार के पास होती है, ठीक है, उसको पदमुक्त उद्योग या फुटलूज या फिर स्वच्छंद उद्योग के नाम से जानते हैं। तो कौन सा है जो इसमें से स्वच्छंद उद्योग है, कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, लौह तथा इस्पात, या ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित निम्नांकित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में कौन सा नहीं आता है, कृषि, खनन, मत्स्य, परिवहन, या ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आता है टर्शरी, यानी कि लास्ट सेक्टर में आता है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में ये आता है। और कृषि, खनन और मत्स्य किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्रवाल विरंजन परिणाम है, प्रवाल विरंजन, व्हाट इज प्रवाल विरंजन, तो कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। जब हम लोग समुद्र में देखते हैं इमेजेस वगैरह समुद्र के, तो कुछ कलरफुल दिखाई देता है ना, जिसमें मछली वगैरह अपना घर बनाती है, तो वो कोरल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका विरंजन हो रहा है, यानी ब्लीचिंग हो रहा है, वो कलरफुल होते हैं काफ़ी। तो जब उनमें विरंजन होता है तो वो कैसे, ब्लीचिंग का मतलब वो वाइट हो जाएंगे, कलरफुल नहीं रहेंगे, तो वो किस वजह से होता है, गर्म समुद्री धाराओं का, भूमंडलीय ऊष्मायन का, समुद्री जल प्रदूषण का, समुद्री जल की लवणता वृद्धि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भूमंडलीय ऊष्मन का, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि सी वाटर जो है वो भी वार्म हो जाएगा काफ़ी, और ये क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या होगा, तो वो ज़्यादा, अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा तो कोरल ब्लीचिंग होने लगता है, ठीक है। एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है कोरल को, अपना कलरफुल जो फॉर्मेशन वो करते हैं, वो उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होने पे वो क्या होता है, ब्लीच हो जाता है और वो वाइट कलर के फेड हो जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीडर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है तापमान और वायु दाब के बीच,
तापमान और अपेक्षित आर्द्रता के बीच, तापमान और वर्षा के बीच, आर्द्र बल्ब तापमान एवं वर्षा के बीच, ये ऑप्शन ई। तो हीडर ग्राफ किससे है संबंधित? तापमान और वर्षा के बीच। सो ऑप्शन सी इज राइट। तो हीडर ग्राफ क्या है? एक विशेष प्रकार का क्लाइमोग्राफ है जिसमें क्या बताया जाता है? मंथली एवरेज रेनफॉल, ठीक है, मंथली एवरेज रेनफॉल और एवरेज टेम्परेचर बताया जाता है, एवरेज टेम्परेचर। सो सी इज राइट आंसर। वी विल मूव टू नेक्स्ट। गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाहक मीन्स इंटेंसिव फार्मिंग। कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूक्रेन में, ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चीन में प्रचलित है। कौन सा? गहन निर्वाहक, जिसको या फिर क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंटेंसिव फार्मिंग। ओके। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? नदी वेदिकाएं, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा या ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नदी वेदिकाएं। पृथ्वी का अल्बीडो मुख्यतः प्रभावित होता है मेघाच्छादन से, वायुमंडल में धूलिकणों से, वायुमंडल परतों से, पृथ्वी की धरातल की प्रकृति से, ऑप्शन ई। तो पृथ्वी का अल्बीडो मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो पृथ्वी की धरातल की प्रकृति से। अब अल्बीडो क्या है? तो अल्बीडो जो है वो एक रिफ्लेक्टिव फेलोमेना है जो कि यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने में, किसमें? एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज। प्लैनेट्स के रूप में देखा जा, प्रॉपर्टीज के रूप में, फिर सैटेलाइट्स में, फिर एस्टेरॉइड्स में, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है जो कि इन सब में मोस्टली एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। सो सी इज राइट आंसर, आई मीन डी इज राइट आंसर। वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? जन्म दर उठ रही तथा मृत्यु दर गिर रही, जन्म दर गिर तथा मृत्यु दर उठ रही है, जन्म तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, जन्म तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही है, ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है। चिनूक क्या है? स्थानिक शीत पवन जो स्पेन में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में दिशा में बहती है। अत्यंत शुष्क पवन जो सहारा मरुभूमि के पूर्वी भागों में उत्तर पूर्व एवं से पश्चिम को बहती है। उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है, ऑप्शन डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। उष्ण एवं शुष्क पवन जो कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है। उसको कौन सी हवा बोलते हैं? उसको चिनूक नाम दिया गया है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अंत समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है चैगोज लैकाडीव कटक, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज राइट। उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? क्या पूछ रहा है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं हैं, ठीक है, वो किस रूप में जानी जाती है? ओयाशियो और कैलिफोर्निया धाराएं, अलास्का और कुरिशियो धाराएं, उत्तरी विषुवत एवं प्रति विषुवत धाराएं, उत्तरी प्रशांत और कुरिशियो धाराएं, ऑप्शन ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आयाशियो और कैलिफोर्निया धाराएं के रूप में जानी जाती है। चेरनोजम क्या है? शीतोष्ण घासतल की सिलिका समृद्ध मृदाएं, लौ समृद्ध आर्द्र उच्च भूमि वाली मृदाएं, अर्धशुष्क क्षेत्र में गहरे भूरे रंग वाली ह्यूमस मृदाएं, या फिर उष्णकटिबंधीय घासतल की ह्यूमस समृद्ध मृदाएं। तो चेरनोजम क्या है? व्हाट इज चेरनोजम? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय घासतल की ह्यूमस समृद्ध मृदाएं, ठीक है। मिट्टी में हार्ड पैन मृतिका पैन कहाँ पाए जाते हैं? ए क्षितिज, बी क्षितिज, सी क्षितिज, डी एसी क्षितिज या ऑप्शन ई। सो मिट्टी में हार्ड पैन मृतिका पैन कहाँ पाए जाते हैं? एसी क्षितिज में, ठीक है। बहुत गहराई क्षितिज प्राय किस मृदा में पाया जाता है? चेरनोजम मृदा, चेस्टनट मृदा, भरा जंगल मृदा, पॉडलोजी मृदा। सो ऑप्शन इज चेरनोजम मृदा, ठीक है। चेरनोजम मृदा जो वो क्या है? तो ब्लैक फर्टाइल सॉइल है जिसमें कि क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है, और लाइम जो होता है वो हल्के मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये जनरली रशियन स्टेप्स जो हैं वहाँ पे ये मृदा पाई जाती है मिट्टी, और नॉर्थ अमेरिकन प्रायरीज में,
नॉर्थ अमेरिकन। व्हाट इज प्रायरीज? जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पे प्रायरीज नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पाया जाता है क्या? चिरनोजम मृदा। ठीक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पूछ क्या रहे? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय। ठीक है। और किस में पूछ रहा है? भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन ई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किस में आता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है। एंड रिसेंटली कौन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय? तो प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, यही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, प्रकाश जावड़ेकर। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट। इबोनी तथा महागोनी वृक्ष संबंधित है कोनधारी वनों से, पतझड़ वनों से, मॉनसून वनों से, अयनवर्ती सदाबहार वनों से, ऑप्शन ई। सो इबोनी तथा महागोनी वृक्ष किससे संबंधित है? अयनवर्ती सदाबहार वनों से। ऋतु प्रवास संबंध है पशुचारण में जानवरों के प्रवासन से, नौकरी की तलाश में मानवों के प्रवासन से, लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु अनुसार जाने से, या जलवासियों के प्रवासन से, या ऑप्शन ई। सो व्हाट इज ऋतु प्रवास? किससे संबंधित है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लोगों के अपने पशुओं के साथ घाटी यानी कि घाटी से पहाड़ में शिफ्ट होना या पहाड़ से वापस घाटी में शिफ्ट होना, ये ऋतु प्रवास से संबंधित है। निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? यानी प्राइमरी सेक्टर, पशुचारण, बैंक में कार्य करना, परिवहन, निर्माण, या ऑप्शन ई। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पशुचारण जो है वो फर्स्ट यानी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था? 1851, 2001, 1991, 1981, या ऑप्शन ई। तो किस वर्ष था भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात? सो ऑप्शन ए यानी 1851 में। भारत में मैंगनीज का वृहत्तम उत्पादक है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, या ऑप्शन ई। तो भारत में मैंगनीज का वृहत्तम उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, 27% जो होता है वो मैंगनीज मध्य प्रदेश से लाया जाता है। देन कम्स महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, 25% जो है दोनों जगह से उत्पादक किया जाता है मैंगनीज का। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? कृष्णा, सोन, पेरियार, चंबल, या ऑप्शन ई। तो अमरकंटक किस नदी का स्रोत है? सो सोन का। सो बी इज राइट ऑप्शन। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? कवरत्ती तथा मनिकोय के बीच, अमनदीप तथा कवरत्ती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच, ऑप्शन ई। तो 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? तो कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच है ये चैनल। ठीक है, तो सी इज राइट ऑप्शन। निम्न में से कौन सी एक समुद्री जल धारा अन्य से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम, क्रियोसिवो धारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कौन सी एक समुद्री जल धारा अन्य से भिन्न है? तो पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट जो है वो इन सबसे अलग है। तो डी इज राइट ऑप्शन। निम्न में से कौन उष्ण कटिबंध मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरबिया, गोबी, कालाहारी, ऑप्शन ई। राइट आंसर इज गोबी। ठीक है, गोबी जो है ये कैसा मरुस्थल है? तो ये ठंडी मरुस्थल है। कहाँ पे है? तो चाइना। ठीक है, चाइना और मंगोलिया के बीच पाई जाती है, जहाँ पे टेम्परेचर शून्य से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो गोबी जो है वो एक उष्ण कटिबंध मरुस्थल नहीं है। बाकी जो 3 बचे अटाकामा, अरबिया, कालाहारी, ये कैसे हैं? तो ये उष्ण कटिबंध मरुस्थल है। सो सी इज राइट आंसर। सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, लौ ऐश के लिए, ऑप्शन ई। तो रंगपो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि सिक्किम में है, तांबा के लिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, या ऑप्शन ई। राइट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो एशियन का सदस्य नहीं है। सो एशियन, एशियन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, एशियन नेशन। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, ऐसी फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ है? ये स्टैब्लिश किया गया है 8 अगस्त
1967 में। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का सारे कंट्रीज में। ठीक है, इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ब्रूने, ओके, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, ठीक है, मलेशिया, देन कम्स म्यांमार, देन फिलीपींस, देन सिंगापुर, देन थाईलैंड, देन वियतनाम। ठीक है, तो ये कंट्रीज जो है इनके मेंबर एशियान के मेंबर्स है। तो हम लोग फिर से देखते हैं एशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है इसका? 8 अगस्त 1967 में। पर्पस क्या है कि जितने इन सभी कंट्रीज के बीच जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ये आपस में कोऑपरेट करें अपने मेंबर्स के बीच में। और टोटल इसके 10 मेंबर्स है। कौन कौन? तो बी से ब्रूने, सी Cambodia, I for Indonesia, Laos, then Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. These are members of ASEAN. ठीक है? So this is the last question of today's session. I hope कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और आपको लिए यूज़फुल हो। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।